गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स को हम एक सेकेंड टर्म में बोलते हैं, फ्लैट वर्म भी बोल सकते हैं। फ्लैट वर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो बॉडी होता है ऊपर और नीचे से, मतलब उनका जो फ्रंट साइड होता है और उनका जो बैक साइड होता है वो पूरा फ्लैट जैसा ही दिखता है, इसलिए हम उसको फ्लैट वर्म बोलते हैं। एंड इस फाइलम के अगर हम लोग कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो जब भी हम लोग कोई भी फाइलम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पहली बात पढ़ते हैं हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई एनिमल किसी कौन से रीजन में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। ओके, तो हैबिटेट को हम लोग दूसरी वर्ड में भी दूसरा जो लैंग्वेज में हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी एनिमल का जो घर होता है ना, तो उसी को हम लोग हैबिटेट बोलते हैं, अगर हम लोग नॉर्मली समझना चाहें तो। ठीक है, तो जिसमें फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में अगर हम लोग स्टडी करें तो उस फाइलम में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं तो वो मोस्टली क्या होते हैं, जनरली मोस्टली क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एनिमल अगर कोई एक दूसरे एनिमल के बॉडी के ऊपर डिपेंड करे तो उसी को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। ओके, एंड पैरासाइट में जितने भी एनिमल्स पैरासिटिक मोड में रहते हैं तो उनके अंदर एक चीज़ कॉमन होता है कि वो क्या करते हैं, जिस भी एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं तो वो उस एनिमल को किल नहीं करते हैं। ये एक उनका प्लस पॉइंट होता है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, जितने भी एनिमल्स पैरासाइट्स के तरीके से रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जिस एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं उसी एनिमल को वो किल नहीं करते हैं, वह टोटली मारते नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोग पहली बात तो ये पढ़े कि जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स होते हैं उनका जो हैबिटेट होता है, मतलब वो मोस्टली क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। एंड कुछ फ्री लिविंग्स भी होते हैं। फ्री लिविंग मतलब वो अकेले पाए जाते हैं। ओके, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मैराइन वाटर में भी मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, दैट इज़ आउटसाइड ऑफ वाटर, मतलब पानी के बाहर में वो भी मिलते हैं। और साथ साथ कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी मिलते हैं। और पानी की बात अगर हम लोग करें तो पानी मैराइन भी होता है, मतलब जो समंदर में के पानी में मिलता है, और कुछ पानी ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग क्लियर किए कि उनकी हैबिटेट के बारे में हम लोग स्टडी किए। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, उनका बॉडी फॉर्म मतलब क्या है कि उनका बॉडी दिखने में कैसा होता है, उसको हम लोग बॉडी फॉर्म कहते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में देखना चाहें तो देखो, इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो ऊपर और नीचे दोनों साइड से बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिज्म। इनका बॉडी कैसा होता है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। ओके, फ्लैट क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइड से ये बिल्कुल बराबर प्लेट जैसे दिखते हैं। और एक पॉइंट अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इनके बॉडी में क्या होता है, कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स मिलते हैं। देखो, ये देखो एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है। ये जो छोटा छोटा सेगमेंट दिखते हैं, मिलते हैं, इनको हम लोग ट्रू सेगमेंट्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दैट फाइलम एनेलिडा जो होते हैं उनके बॉडी में क्या होता है, ट्रू सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ट्रू सेगमेंट्स का मतलब क्या है, उनका बॉडी या फिर फाइलम एनेलिडा में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनका बॉडी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनका बॉडी के बाहर भी एक छोटा छोटा सेगमेंट्स होता है और बॉडी के अंदर भी सेगमेंट्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके फाइलम एनेलिडा में बोथ एक्सटर्नल सेगमेंट्स भी होते हैं और साथ साथ इंटरनल सेगमेंट्स भी होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग ट्रू सेगमेंट्स बोलते हैं। बट अगर आप फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स को देखोगे तो उसमें क्या होता है, जो सेगमेंट्स होता है
वो जनरली एक्सटर्नल की बाहर की तरीके से सेगमेंट्स होते हैं, बाहर से सेगमेंट्स होते हैं, जो कि एक फॉल्स सेगमेंट है, नॉट कि ट्रू सेगमेंट। तो इसी को हम लोग एक अदर वर्ड में भी बोलते हैं स्यूडो सेगमेंट्स। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स सेगमेंट। तो ये टर्म याद रखना, स्यूडो सेगमेंट्स होते हैं। स्यूडो सेगमेंट्स कौन से फाइलम में हमको देखने के लिए मिलता है? जनरली हम इसको फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स में स्टडी करते हैं। और अगर हम लोग इसका बॉडी फॉर्म को थोड़ा और अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करें तो इसमें हमको दो चीज़ें मिलता है। पहली बात, इनका बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है और उनके बॉडी में ट्रू सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ट्रू सेगमेंट कौन से फाइलम में हमको मिलता है? जनरली हमको फाइलम एनेलिडा में देखने के लिए मिलता है। और ट्रू सेगमेंट क्या होता है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। और अगर हम लोग थर्ड पॉइंट देखने की कोशिश करें तो थर्ड पॉइंट क्या होता है? सिमेट्री होता है। तो सिमेट्री को हम लोग पहले से भी पढ़े हैं कि सिमेट्री जो होता है, सिमेट्री मतलब आप अगर इनके बॉडी को कैसे कट करेंगे। जैसे अगर हम लोग इन फाइलम के एनिमल में जितने भी पाए जाते हैं उनके बॉडी को अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग एक बीच में से अगर एक लाइन क्रॉस करते हैं, जैसे अगर हम लोग एक बीच में से लाइन क्रॉस करते हैं तो ये जो बीच का जो लाइन है दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। और जो दो हिस्से होते हैं, जो दो पार्ट्स होते हैं, अगर ये इक्वल होते हैं तो इसीलिए हम इस टाइप के सिमेट्री को जनरली बायलैटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है। जनरली जब हम कोई भी एनिमल्स को उनके बीच से मतलब मिडिल से सेगमेंट या उसको ब्रेक करना चाहें, अगर हम लोग उसके मिडिल से उसको ब्रेक करेंगे तो वो दो पार्ट में या दो हिस्सों में डिवाइड होगा और जो दो हिस्सा होगा वो बराबर होगा, इसलिए हम इसको बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो ये याद रखना कि फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स में जितने भी एनिमल्स मिलते हैं उनके बॉडी के अंदर जो सिमेट्री होता है वो कैसा होता है? बायलैटरल सिमेट्री होता है। ये कि बहुत ही यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ पॉइंट को जैसे हम लोग पता है जर्म लेयर। जर्म लेयर का मतलब क्या है? जैसे हम ह्यूमन की अगर हम लोग बात करें, हमारे बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर पाए जाते हैं। जैसे हमको पता है कि एक होता है एक्टोडर्म एंड सेकेंड होता है मेसोडर्म एंड थर्ड होता है आपका एंडोडर्म होता है। हमको अच्छे से पता है कि जो हमारा एक्टोडर्म होता है वहाँ से हमारा ब्रेन एंड जो मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो सब डिराइव होते हैं। और जो हमारे मेसोडर्म होते हैं उसमें से मसल्स जनरली जनरेट होते हैं। और जो एंडोडर्म होता है वहाँ से मोस्टली हम लोग का जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो सब डिराइव होते हैं। तो हमको पता है कि हमारे बॉडी में 3 टाइप के जर्म लेयर पाए जाते हैं। एक होता है एक्टोडर्म होता है, एक होता है मेसोडर्म होता है और एक होता है एंडोडर्म होता है। तो जनरली एक्टोडर्म से क्या डिराइव होता है? ब्रेन डिराइव होता है। एंड मेसोडर्म से हम लोग का जनरली मसल्स डिराइव होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मसल होता है, इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारी चीज़ें होता है। जैसे आप अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे थोड़ा कुछ टाइम के बाद, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारा मेसोडर्म से डिराइव होता है। और जितने भी एंडोडर्म से हमारा जो डाइजेस्टिव कैनाल होता है या फिर डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो सब एंडोडर्म से डिराइव होता है। तो ये तो हमने ह्यूमंस की बात की। अगर हम लोग फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में देखें तो उनका बॉडी में जो जर्म लाइन होता है उनमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या? उनके बॉडी में भी एक्टोडर्म होते हैं, मेसोडर्म होते हैं और एंडोडर्म भी होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि जितने भी जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स में पाए जाते हैं उनके बॉडी में जो जर्म लेयर होता है 3 टाइप का होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये चीज़ भी याद रखना कि जो फर्स्ट, अगर आपको कोई पूछे कि फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से फाइलम में मिलता है तो उसका आंसर होगा फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स। क्योंकि फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स के पहले जितने भी फाइलम आते हैं लाइक पोरीफेरा एंड निडारिया या फिर सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ये सब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो
जो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से फाइलम में आपको मिलता है? जनरली फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स में देखने को मिलता है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे कुछ एनिमल्स, मतलब जो एनिमल होगा उसका बॉडी कैसे बना है। जैसे अगर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, एक आपने सुना होगा जो एमोएबा होता है, एमोएबा जो होता है तो उसका बॉडी में सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, उसका बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है। और थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़े, अगर आप पढ़े होंगे तो फाइलम जो पोरीफेरा होता है, फाइलम पोरीफेरा में उसमें क्या होता है? बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, बट ये जो सेल होते हैं ये टिश्यू नहीं फॉर्म करते हैं। नॉट फॉर्म टिश्यू। तो चीज़ें याद रखना कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में सिर्फ एक सेल मिलता है, या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स मिलते हैं बट टिश्यू नहीं मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइलम पोरीफेरा। अगर फाइलम पोरीफेरा से थोड़ा ऊपर अगर हम लोग जाएँ तो हम लोग देखेंगे कि फाइलम जो टिनोफोरा होता है, सॉरी फाइलम जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स होते हैं, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स में क्या होता है? जो टिश्यू लेवल, टिश्यू देखने के लिए मिलता है, टिश्यू देखने के लिए मिलता है। ओके, तो क्या चीज़ें याद रखोगे कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो एनिमल का बॉडी है वो किस चीज़ से मिलकर बना है। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं लेकिन टिश्यू नहीं बनता है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। ओके, तो जो जिनके बॉडी में सिर्फ सेल पाए जाते हैं उनको हम लोग सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जिनके बॉडी में टिश्यू पाए जाते हैं उनको हम लोग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके बॉडी में जो टिश्यू होता है, बहुत सारे टिश्यू होते हैं। कुछ टिश्यूज़ ऐसे भी होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग एक लीवर देखें, हार्ट देखें, तो ये सब एक छोटा ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ना, वो टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो इसी को हम लोग ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।